प्रेम रस में सबसे पहला साधन है नाम जप। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय की मलिनता नष्ट होगी। जो निर्मल सिद्ध संत हैं वो भी निरंतर नाम जप करते रहते हैं। साधन नाम सम नहीं आन, नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम में मन नहीं लगता, ना लगे आप जपते रहिए, फिर इसका प्रभाव देख लीजिए। मन तो ऐसे फंस जाएगा जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाता है, उसकी टांगें फंस गई, अब वो निकल नहीं सकता। ऐसे नाम मन को फंसा लेता है। आप जपिए तो भागने दो इसको, कितना भागेगा, जाएगा कहां ये? हमारे सिवा इसका कोई आधार नहीं है। जैसे समुद्र में जल जहाज का पंछी कितनी भी उड़ान भरे उसे आना जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई आश्रय नहीं। ऐसे ही हमारा मन कितनी भी उड़ान भरे उसको आना हमारे ही पास पड़ेगा, क्योंकि हम ही उसके आश्रय हैं। हमारी बिना स्वीकृति के वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग ये डर रहे हैं कि नाम जप करते समय मन भागता है, क्या करूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। बहुत धैर्यपूर्वक जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रभु को देखो। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नाम पर ध्यान दो। राधा राधा राधा, ये जाएगा कहां, भाग के इसे आना पड़ेगा। जपत शिव सनकादि शारद नारदादि सुजान, साधन नाम सम नहीं आन। भगवान शंकर को क्या चाहिए? समस्त बोध शास्त्रों का, स्वरूप का, सिद्धियों का इन्हीं के चरणों की आराधना से होता है, देवाधिदेव महादेव की आराधना से। वो भी हरि नाम जपते हैं, वो भी भगवान नाम जप करते हैं। सनकादि को क्या, ये तो परम सिद्ध है, पर हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सरस्वती जी तो सबको बुद्धि प्रदान करती है, पर ये भी नाम जप करती हैं। नारद जी का तो प्रसिद्ध ही है नारायण नारायण नारायण। ये सब सुजान ईश्वर कोटि के महापुरुष निरंतर नाम जप करते रहते हैं। इसलिए नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। अशुभ भाग्य विधान जो हमें नाना प्रकार के दुख विपत्तियां संकट देते हैं, जो खूब नाम जप करता है उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। विपत्तियां, अशुभ विनायक, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, किसी की ताकत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि, आप कहते हैं कि प्रेत सताता नहीं है, तो क्या प्रेत योनि नहीं है? क्या है? योनियां हैं, पर ये उनके लिए है जिनका कर्म भोग उपस्थित हो गया है। जैसे सृष्टि में सांप है, पर सबको काट लेगा क्या? उसी को काटेगा जिसका संस्कार है, कर्म भोग है। ऐसे ही हर योनियां हैं। कोई हमें कष्ट तभी देगा जब हमारा प्रारब्ध कर्म आ जाएगा भोगने के लिए। उसको सहन करने की सामर्थ्य या मिटाने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। विश्वास कीजिए, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। जिसके मुख में नाम चलता रहता है, जो अशुभ प्रारब्ध है वो भी बहुत क्षीण होकर प्राप्त होता है। जैसे हमने कई बार सत्संग में सुनाया कि काशी में एक बहुत नाम जापक युगल उपासक रहते थे। पूज्य श्री मथुरा दास जी के श्रीमुख से सुना। वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे, समय ही नहीं था। जो उपासक एकांतिक भजनानंदी है उसको समय ही नहीं होता, अपने ठाकुर सेवा, अपनी दिनचर्या, तो उनको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हम प्रभु से अलग है, क्योंकि प्रभु के नाम रूप लीला धाम में हर समय चित्त जुड़ा रहता है। तो काशी विश्वनाथ जी की जो सेवा के प्रधान थे वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उनके मन में एक जलन हुई कि ये काशी में रहकर विश्वेश्वर विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं आते और बड़े वैष्णव हैं, भगत हैं। तो वो समय के अनुसार तत्काल विचार करते थे। तो विचार किया उनके जीवन के विषय में, तो लिखा था कि परसों म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्वनाश कर देगी। तो उनका, हाँ, विश्वनाथ जी के दर्शन न करने से अशुभों का नाश नहीं होता, जरूर इनको अशुभ भोगना पड़ेगा। और वो नाम जापक थे, उनका प्रारब्ध था। उन्होंने ज्योतिष के द्वारा विचारा और परसों गए। जब वहां गए तो पूछा कि वो भगत जी कहाँ? बोले स्नान कर रहे हैं। बोले मध्याह्न में स्नान? बोले ये तो पता नहीं, पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आए तो उन्होंने कहा मेरी ज्योतिष आज तक कभी गलत नहीं हुई। भगवान विश्वनाथ जी के वरदान से मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, और 12 बजे आपके पास म्लेच्छ सेना आनी चाहिए थी आज, और वो आपका विनाश करने, तो वो आई नहीं। इसका मतलब मेरी ज्योतिष झूठी हो गई। बोले नहीं, आपकी ज्योतिष झूठी नहीं हुई, म्लेच्छ सेना आई थी। बोले यहाँ तो सब यथावत है। बोले प्रगट में नहीं आई। मैं जब भोग पधराकर प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहा था भोग का, उसी समय म्लेच्छ सेना मेरे ध्यान में आई और सब कुछ विनाश किया। फिर मेरा ध्यान टूटा, तो हमने सोचा चलो प्रगट में ना सही, भाव में तो आई, तो इसीलिए स्नान करने गए थे, अब भोग उसारेंगे ठाकुर जी का। ये है ठाकुर सेवा और नाम जप का प्रभाव, कि अशुभों को भाव में मिटा दिया, स्वप्न में मिटा दिया, या थोड़ा बड़ा कष्ट देके मिटा दिया। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। भीषण अशुभ भाग्य का विधान नाम जप से मिट जाता है।
नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। जैसा सुख चाहिए तुम्हें, जो सुख चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें प्राप्त होगा, केवल नाम जब बढ़ाओ। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए, नाम बल होना। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। नाम टेरत टरत दारुण विपति शोक महान। साधन नाम सम नहीं आन। नाम के बराबर कोई साधना नहीं। जो मानो हर समय नाम रटता रहता है, तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। भोगों की प्राप्ति ना चाहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवत साक्षात्कार भी ना चाहे तो अद्भुत प्रेम प्रकट हो जाता है। नाम का प्रभाव। नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान। कोई कितनी भी विपत्ति शोक में हो, खूब नाम जप करो, देखो हर विपत्ति कोहरे की तरह नष्ट हो जाएगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा सब विध्वंस हो जाता है, ऐसे ही नाम का जब प्रकाश उदय होगा, हर दुख विपत्ति नष्ट हो जाएगी। आरत करी नर नारी ध्रुव सब रहे शुचि सही दान। नाम के परताप ते जल पर तरे पाषाण। जिसने आर्त भाव से नाम जप किया हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, ध्रुव माने परम सत्य, सब परम पवित्र हो गए और निहाल हो गए। जो भगवान नाम जप किए सब आनंद मस्त हो गए। अरे नाम ले लेकर के जब नल नील ऐसे पत्थर रखते थे तो वो डूबे नहीं। नाम का प्रभाव, नाम मुख से लेकर के रखते थे। ऐसा कोई ना समझे कि पाषाण पे नाम लिख करके रखते, नाम उच्चारण करते, जय श्री राम, और पत्थर रख दिया तो तरा नहीं, क्योंकि मुनि का आशीर्वाद और नाम का प्रताप। नाम बल सागर उलांघ्यो सहज ही हनुमान। हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जय श्री राम, पूरे समुद्र को लांघ गए। ये समुद्र से भी बढ़कर भव समुद्र है। अगर ठीक से नाम जप करो तो लांघना ही नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जितना जपोगे तो उसका प्रभाव होगा कि भव समुद्र सूख जाएगा, संसार से पार होना ही नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव में आ जाएगा। नाम बल संभव सकल जे कछु असंभव जान। नाम देखो, बस मन लगाने के बाद एक बात मान जाओ, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। नाम का अपार प्रताप। 18-20 साल से किडनी फेल है, चल रहे हैं, जीवन चल रहा है। जो दिनचर्या चाहिए वो दिनचर्या चल रही। असंभव, ये असंभव जो संभव शब्द में बदलता है वो नाम से केवल बदलता है। सच्ची मानिए, नाम बल संभव सकल जे कछु असंभव जान। जो असंभव लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सब संभव नाम बल से। अभी कैसे तुम्हें एक एक पल की घटना बताएं कि जिस समय जो सेवा है उसी समय एक अपार बल आता है, वो सेवा करवा के चला जाता है। धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान। पाप पुण्य प्रजारि बेहित प्रबल पावक खान। होत छिन महाछार निकसत नाम जान अजान। नाम की महिमा अमित को सकै करी गुणगान। राम ते बड़ नाम जेहि बल बिकत श्री भगवान। भगवान को खरीद सकते हो नाम जब से, बिकत श्री भगवान। नाम की महिमा अमित को सकै करी गुणगान। राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई। धन्य है वो उपासक जिसने प्रधानता नाम जप के लिए। तुम्हारा जीवन इस समय बिल्कुल तेजोमय होना चाहिए, अग्निस्वरूप। तुम ब्रह्मचारी हो, बैरागी हो, भगवान नाम जाप में तुम कहां हैं? भजन में बैठे, अच्छा हृदय शीतल हो जाए। 2-3 घंटे आराम कर लिया, इसके बाद भजन में लगे हैं, निरंतर भजन में लगे हैं। धन्य, उनके आगे लगे, धन्य ते नर रहत जिनके नाम रट की बान। ये आदत पड़ गई है नाम जपने का, नाम कमाने का एक स्वभाव बन गया है। अधिक से अधिक जप करके नाम जप करना। उनके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी बंधन है, शुभ अशुभ दोनों बंधन है। दोनों को नाश कर देता है नाम रूपी अग्नि, और भगवत साक्षात्कार करा देता है। जो उपासक इस रहस्य को समझ गया, वो इस कलिकाल में बहुत जल्दी भाव की प्राप्ति कर लेता है। कल केवल मल मूल मलीना। पाप पयो निधि जनमन मीना। जैसे मछली जल में ही आनंद मनाती है, ऐसे मन पाप में ही आनंद मनाता है। कलयुग में, कलयुग का प्रभाव है, मन पाप चिंतन करता है, पाप करके आनंद मनाना चाहता है।
अगर इससे निकलना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ये कलिकाल नाना प्रकार की दुर्वासनाओं को प्रकट करके साधक को फंसा लेता है, उसको जिसका निरंतर नाम नहीं चल रहा है। यदि नाम चल रहा है तो लोक में माता पिता की तरह पोषण और दुलार नाम करता है, और परलोक में अभिमत दाता, जो चाह की है, जो भावना की है, वैसे ही तुम्हें प्राप्ति होगी। प्रकट में भाव के संबंध में एक बड़ा रहस्य प्रसंग है कि उपासक जब नाम जप करता है और अपने आराध्य देव के प्रति भाव करता है तो भाव की झांकी आती है। यहां कहते हैं उसे कल्पना मत मानो, उसे कल्पना मत मानो, प्रभु आपके भाव में पधारे हैं। जितना आप भाव नाम के द्वारा प्रकट कर पाए हैं, ये भाव नाम के द्वारा होता है, ये कोई कल्पना नहीं होता। नाम जापक में ही भाव का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप श्यामा श्याम, तो आपके सामने जो श्यामा श्याम का रूप प्रकाशित हुआ, जितना आपने भजन किया है उसी के अनुसार वो प्रकाशित होगा। और आपका यदि भजन निरंतर चल रहा है और भाव गाढ़ है तो साक्षात श्यामा श्याम आपके सामने दिखाई देंगे। भाव का तात्पर्य है चिंतन। भावना करते करते रूप का सामने प्रादुर्भाव हो जाना। नाम जप करते करते भाव और भावना करते करते रूप का प्रादुर्भाव। मनोवृत्ति भावुकता में इतनी डूब जाए कि आपका ध्यान साक्षात दिखाई देने लगे कि मेरे प्रिया प्रीतम है। नाम का यह प्रभाव। ये विवेकहीन जो लोग कहते हैं मैंने भगवत साक्षात्कार कर लिया, ये उनकी बातें नहीं, प्रपंच वाली बातें नहीं। यहां ठीक सत्य बात को समझो। भाव अंतस्थल में ऐसा द्रवीभूत हुआ कि आराध्य देव का रूप झलकने लगा। ये नाम जापक सदाचरण करने वाले भावुक उपासक की बात बताई जा रही है, जहां भक्त की दृष्टि सर्वत्र से हटकर केवल अपने इष्ट देव में है, जहां केवल भगवत वार्ता, भगवत चिंतन, भगवत प्रभाव, भगवत रूप। ये कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं, वहां सर्वथा यथार्थ में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप देखो, जितना भजन करते हो आप देखो, अभी भावना करके आपके प्रभु वैसे ही दिखाई देने लगेंगे। अगर नहीं दिखाई देते, नहीं भावना बन रही, तो अभी नाम जप और बढ़ाइए। नहीं, आपके सामने वैसे ही खड़े हैं। आप देखो आपके भाव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो हैं, हर समय आपके पास है। अगर भाव में नहीं आ रहे तो नाम जप और बढ़ाइए, अभी नाम जप रंग नहीं लाया है। भावना जिस रूप की होती है उसे शास्त्रीय भाषा में ध्यान कहा जाता है। ये तभी परिपक्व माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको ध्यान में, भावना में अपने प्रभु को बोलते हुए दिखाई देगा। शब्द प्रभु आपका स्पर्श कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा स्पर्श दिखाई देगा जैसे कोई प्रगट में स्पर्श करता है। रस, परमानंद स्वरूप प्रभु का रसास्वादन हो रहा है, और गंध, प्रभु के श्री अंग की गंध उसको अनुभव में है, सुगंध, अद्भुत सुगंध। इस ध्यान में ये भावुकता नहीं है, वो स्पर्श कर सकता है प्रभु के चरणारविंद। प्रगट में वो निरख सकता है प्रभु को, वो प्रभु का आलिंगन कर सकता है, वो प्रभु से संभाषण कर सकता है। यही बात कपिल भगवान ने कही श्रीमद् भागवत में कि मेरा जो अनन्य भक्त है वो मेरे को केवल देख ही नहीं, मेरे से संभाषण कर सकता है, मेरे से बातचीत कर सकता है। प्रभु का स्पर्श करके दिव्य पुलकावली, प्रभु के श्री अंग की दिव्य सौरभ हो, उसको गंध आ रही, सुगंध आ रही, वो प्रभु का स्पर्श कर रहा है, प्रभु उनका स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु से संभाषण कर रहा है, प्रभु उत्तर दे रहे हैं। ऐसा गाढ़ भाव में होता है। वो भावुक उपासक अपने आराध्य देव के चरण स्पर्श कर रहा है, आराध्य देव उसके मस्तक पर हाथ रख रहे हैं। ये सारी बातें परम सत्य। ऐसा नहीं कि केवल भावना है, केवल कोई कल्पना है, पर ये उन उपासकों की होती है जिनका भाव परिपक्व हो गया है, भाव सिद्ध हो गया है। वो मनोराज्य में नहीं विचरण करते, ये उनका मनोराज्य नहीं है, ये इनका भाव राज्य है। प्रभु उनसे जब शब्द कहते हैं तो उनकी श्रवणेंद्रिय शब्द सुनती है, नेत्र रूप देखते हैं, आंखें मुदी हुई है पर नेत्रेंद्रिय रूप देख रही, घ्राणेंद्रिय सुगंध ले रही, रसेंद्रिय रस का आस्वादन कर रही है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका स्पष्ट अनुभव भाव में डूबे हुए महाभागवत को होता है। यह साधारण स्थिति नहीं है, ये बड़ी ऊंची स्थिति है भाव देश की। ये कल्याण स्वरूप उपासक जो हो चुका है उसकी स्थिति है, पर इसको बहुत ऊंची स्थिति मान के छोड़ नहीं देना है। अपने गौर से देखो, अपने आराध्य देव झलक रहे हैं कि नहीं? वो है वैसे ही प्रिया, वैसे ही लालजू। जैसा आप संबंध सबसे हटा पाए हैं, जितना नाम जब, जितना गाढ़ भाव, उतना ही आपको अनुभव हो रहा है। देखो भला, दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ तो, जितना आप नाम जप कर रहे हैं भाव में तो आ ही रहे हैं, नहीं आ रहे? भाव में आ रहे हैं वो आ रहे हैं।
अगर अंधेरा दिखाई दे रहा है तो अभी नाम का प्रकाश नहीं हुआ, खूब नाम जप करो, जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं रहेगा, गाड़ी आने वाली है, बस भागना है, यहां से भागना है, कुछ समेट नहीं पाओगे, जल्दी समेट लो मन और इंद्रियों को और लगा दो नाम पे, और भाव की प्राप्ति करके भाव देश से अपने देश में जाना है, अपने प्रिया प्रीतम के पास जाना। मान लो ये सब अज्ञानियों की बात ना सुनो, और अपने उपासना की भक्ति की, हमारे अमुक मर गए, अमुक क्या तुम भी मरोगे, सब मरेंगे, यहाँ जाना है, यहाँ आयो कमाने के लिए, भाव बनाने के लिए, भजन एकत्रित करने के लिए। जिसकी समझ में ना आए, आप तो सत्संगी हैं, आप तो बड़े कृपा पात्र हैं, आप तो समझ लीजिए, जाना है, तैयारी कर लो, जितना भाव है उतना ही आपकी ऊंचाई है। तार्किक लोगों से बचिए, अरे कोई ध्यान है, कोई प्रभु है, ये तो तुम्हारी कल्पना है, नहीं, यहां कह रहे आपको जितना अनुभव में आ रहा है वो प्रभु हैं, पक्का विश्वास करो, प्रभु आए हैं आपके ध्यान में, गाढ़ भाव को, ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ततः भजाम्यहम्, हम पुलकित हो जाओगे कि हाँ प्रियाजू आ गई, देखो हमारे ध्यान में लालजू आए, लालजू प्रियाजू कैसे गलभैया दी हुई, कितना सुंदर निकुंज है, कितना सुंदर लता भवन, सुंदर पुष्प के पावड़े बिछे हुए हैं, पराग की गद्दी लगी हुई, उस पर युगल सरकार कैसे विराजमान है, ये भाव में देखो, अधरों पर बंशी है, गलभैया दिए हुए युगल सरकार, प्रियाजू लालजू की तरफ देख रहे, लालजू प्रियाजू की तरफ देख रहे, और बंशी से नाम गुणगान कर रहे प्रियाजू का। किसी को कभी प्रमाणित करने की कोशिश मत करो कि आपका भाव बन गया है, अविश्वासी से कभी ये वार्ता भी मत करो, नहीं तुम्हारे भाव में ठेस पहुंच जाएगी। ये साक्षात भगवत दर्शन है, साक्षात भगवत दर्शन, इसी से गाढ़ अवस्था में बस बात बन जाती है, यही गाढ़ अवस्था। श्रद्धा विश्वास करो, साधन का मूल मंत्र है श्रद्धा और विश्वास। जो नाम जप कर रहे हो, जो भावना में प्रभु आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके, विश्वास करो आ रहे हैं, पर यह किसी से कहना नहीं है, किसी तर्क के द्वारा अपनी श्रद्धा को नष्ट नहीं करना, अरे ये तो कल्पना है, नहीं, साक्षात प्रभु आए, कोई उनके लिए कल्पना भी नहीं कर सकता, अगर वो ना पधारे तो कोई भाव, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। भक्त जब गाढ़ भाव नाम के बल से करता है तो देख सकता है, जो शास्त्रों में रूप वर्णन है वो एक अंश मात्र है, जो रूप है उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। बोले सजल मेघ, नील मेघ की कांति, क्या हम सजल मेघ को देख ले तो श्याम सुंदर के अंग को देख लेंगे? नहीं, कोई भी प्राकृतिक उदाहरण चिदानंद देह में बनता ही नहीं, पर भावना करने के लिए शास्त्रों में जो रूप है वो अंश मात्र केवल वाणी से प्रकट है, पूर्ण का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। भगवान का वो रूप, वो वेश, वो प्रकाश नाम जापक अन्य संबंध त्यागी उपासक के हृदय में प्रकट होता है। जैसा रूप भक्त चाहता है वैसा रूप प्रभु प्रकाशित कर देते हैं। भक्त की जैसी इच्छा होती है, जितनी सामर्थ्य होती है, उतना ही भगवान अपना रूप प्रकाशित करते हैं, और धीरे धीरे उसको दिव्य लीलाओं का रसास्वादन कराने लगते हैं। जो साधनाभिमानी हैं उनको ठग लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वो भाव देश तक नहीं पहुंच पाते। जो साधनाभिमानी हैं, कभी कभी इनको मार्ग भ्रष्ट करने के लिए उपदेवता बिंब डालने लगते हैं, छोटे मोटे चमत्कार, छोटे मोटे मन की बात जान लेना, छोटा मोटा ऐसा आकर्षण, और मार्ग से भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन ये उनकी बात है जो साधनाभिमानी है। जो कृपा पात्र जन है वो ना किसी से भयभीत होते हैं, और ना कोई विघ्न उनके जीवन में डाल सकता है। मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा से उनके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, मेरी कृपा से हर विघ्न से वो पार हो जाते हैं। मेरा भक्त आंख मूंद करके चले, मैं हाथ पकड़ कर चलाता हूं, कोई देवता उपदेवता कोई विघ्न विनायक किसी भी तरह का उपद्रव नहीं कर सकते उनकी साधना में। अनन्य श्री भगवान का ध्यान रखिएगा, साधनाभिमानी को भ्रष्ट होना पड़ेगा। अनन्य और निष्काम भाव से जो प्रियालाल की शरण में हैं, उनके योगक्षेम की जिम्मेवारी स्वयं भगवान लेते हैं। प्राप्ति की रक्षा करना, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना उनकी जिम्मेवारी, इसलिए कोई भी विघ्न से परास्त नहीं कर सकता जो प्रभु का अनन्य है, और उन्हीं से सारी कामनाएं हैं, प्रभु से ही। बड़े वेग से भगवान की तरफ आंख मूंद कर दौड़ता है, पर वो गिरता नहीं है, ना कोई गिरा सकता है उसको, क्योंकि आसपास ऐसे भगवान चलाते हैं भक्त को, जैसे छोटे बच्चे को मां इधर गिरे तो बाहु में, इधर गिरे तो अजान बाहु अभयद भुज दंडमूल, बड़ी मस्ती रहती, कोई विघ्न नहीं। अर्पित आत्मा जो भगवत अर्पित हो चुका है, उसके जीवन का बहुत आनंदमय स्वरूप होता है, कोई विघ्न नहीं, आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो नहीं गिरेगा। बस आवश्यकता है भगवान में मन को, भगवान में प्राणों को, भगवान में समस्त संबंधों को अर्पित करना, यह कठिन बात है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमम परम वित्तमिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास त्यक्त मुत्सहे। जिसने स्त्री पुत्र घर बड़े बुजुर्ग प्राण धन इहलोक परलोक सबको मेरे लिए आत्मसमर्पण कर दिया है, मेरी शरण में आ गया है, मैं विचार भी कैसे कर सकता हूं कि उसको छोड़ दूं। और जब प्रभु पकड़े हुए तो किसकी ताकत है कि कोई विघ्न डाल सके।
इसलिए उपासक को बहुत जल्दी एक काम करना है, कहीं ममता न रह जाए, नहीं जहां ममता रह जाएगी वहीं विघ्न पड़ जाएगा भगवत प्राप्ति में। तन मन धन सर्वतो भावेन एकमात्र आराध्य देव श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित, निष्प्रिय निरीह, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, श्री हरि चरणों में पूर्ण समर्पण, तब पूरी जिम्मेवारी भगवान ले लेते हैं। अब निश्चिंत हो जाओ, निशुक हो जाओ, निर्भय हो जाओ। साधना का